हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमए प्रीवियस ज्योग्राफी क्लास में एक टॉपिक करेंगे, भूगोल की प्रकृति, उद्देश्य की विवेचना कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि भूगोल की प्रकृति, परिभाषा, भूगोल के क्या उद्देश्य हैं, भूगोल की संकल्पनाएं, कंसेप्ट्स क्या हैं। तो भूगोल के बारे में पहले भूगोल की प्रकृति या उद्देश्य या परिभाषा में बताऊं तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल शब्द क्या है। भू प्लस गोल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है भू प्लस गोल। और भूगोल का अंग्रेजी भाषा में हम भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी शब्द को दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफ। जी का अर्थ होता है पृथ्वी, जी का अर्थ है मेरे बच्चा पृथ्वी, और ग्राफों का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक लोगों ने सबसे पहले भूगोल शब्द का या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। आपको ये भी बता दूं कि भूगोल शब्द को सबसे पहले यूनानी विद्वान इरास्टोस्थनीज ने प्रयोग किया था, इसलिए उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का पिता अगर आपसे कोई पूछे तो व्यवस्थित भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। तो मैं बात करता हूँ भूगोल की या ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना, इसमें दो वर्ड है, ग्रीक वर्ड जी प्लस ग्राफो। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात इस पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। इस पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। लेकिन पृथ्वी का वर्णन किस पृष्ठभूमि में या किस दृष्टिकोण से किया जाए, ये विद्वानों के सामने प्रश्न है कि भूगोल का जो वर्णन करना है वो किस पृष्ठभूमि से या किस दृष्टिकोण से करना चाहिए। इस विषय का विवेचन भूगोल के अनेक विद्वानों ने किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो विद्वान है, बहुत ही फेमस विद्वान जिनका नाम ज्योग्राफी में काफी लिया जाता है, नाम रीटर। रीटर कहते हैं, परिभाषाएं बताऊंगा, परिभाषाओं से आपको बताता हूं कि भूगोल की प्रकृति का उद्देश्य या भूगोल किन चीजों का वर्णन करता है। तो रीटर कहते हैं भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। नंबर 2, कांट, एमोर कांट, भूगोल वह विज्ञान है जिसे पृथ्वी में, जिसमें या जिसे पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कांट कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास है। यानी का मतलब है भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। पृथ्वी वह विज्ञान है, कांट कहते हैं कि पृथ्वी वो साइंस है, वो विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास है। अर्थात ये जो पृथ्वी है वो मानव का निवास ग्रह है। जो पहले 9 ग्रह थे, अब 8 रह गए हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां मानव का जीवन संभव है। रिच्टोफेन एक और ज्योग्राफर हुए, ये कहते हैं कि भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों, जमीन के विभिन्न क्षेत्रों तथा उन समस्त विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों और उन समस्त विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। इस प्रकार मैंने आपको भूगोल में 3 डेफिनेशन के सहारे से बताया है कि भूगोल क्या है। फिर से बता दूं कि जो ज्योग्राफर है, रीडर, उनकी परिभाषा मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। और कांट कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास है। इस प्रकार आपको मैंने बताया कि जो पृथ्वी है या जो ये पृथ्वी तल है वो मानव का क्या है, निवास गृह है। हमें भूगोल में इसी का अध्ययन करना है। इसके बाद बात करता हूँ बच्चों भूगोल की प्रकृति की, नेचर की, भूगोल की प्रकृति की बात होगी। अब तक मैंने आपको भूगोल का अर्थ बताया कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्रह। अब हम बात करेंगे भूगोल की प्रकृति की, भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ
ज्योग्राफी। भूगोल की प्रकृति की बात करें तो भूगोल की प्रकृति में जो जर्मन था, भूगोल की प्रकृति में 4 प्रकार की विचारधाराएं फेमस हैं। ज्योग्राफर की 4 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। इस आप जो आधुनिक ज्योग्राफी देख रहे हैं उसमें 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं। भूगोल संबंधी सिद्धांतों के विकास के आधार पर 4 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा जो जर्मनी में चला करती है, जर्मनी की विचारधारा ये है लैंडशाफ्ट पहले प्रकार की जो विचारधारा वो जर्मनी में लैंडशाफ्ट की विचारधारा है। फिर दूसरी फ्रांस में मानव अस्तित्व की विचारधारा। दूसरा फ्रांस में मानव अस्तित्व की विचारधारा। ये दूसरी विचारधारा। सबसे पहले जो ज्योग्राफी की शुरुआत को यूनान से हुई, फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी जर्मन के लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत काम किया, तो जर्मन की एक विचारधारा जिसको हम लैंडशाफ्ट विचारधारा कहते हैं। फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी फ्रांस की ओर बढ़ी और फ्रांस के लोगों ने भी ज्योग्राफी पे विद्वानों ने बहुत अध्ययन किया और फ्रांस में एक विचारधारा मानव अस्तित्व की विचारधारा। अमेरिका में अवस्थितिक विचारधारा, अमेरिका में अवस्थितिक विचारधारा, ये तीसरे प्रकार की विचारधारा है। तीसरी विचारधारा अवस्थितिक विचारधारा, अमेरिका में अवस्थितिक विचारधारा और सोवियत संघ में समाकलन विचारधारा। सोवियत संघ में समाकलन विचार। ये भूगोल की प्रकृति है। 4 प्रकार की विचारधाराएं इस ज्योग्राफी में फेमस है। पहली विचारधारा जर्मनी की विचारधारा जिसको हम लैंडशाफ्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रकार की जो विचारधारा आई वो फ्रांस में मानव अस्तित्व की विचारधारा और तीसरा अमेरिका में अवस्थितिक विचारधारा और चौथी विचारधारा जो है वो सोवियत संघ में समाकलन विचारधारा। ये चारों परस्पर पूरक विचारधाराएं का मिला हुआ रूप ही भूगोल है। इन चारों विचारधाराओं का मिला हुआ रूप ही भूगोल है। ये विचारधाराएं आपस में एक दूसरे की पूरक हैं, यही संपूर्ण भूगोल है। जर्मनी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिका व सोवियत भूगोलविदों द्वारा लिखित भूगोल की परिभाषाओं का जो सारांश निकलता है वो है भूगोल का अध्ययन मानव समृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। भूगोल का अध्ययन क्या किया जाता है? मानव समृद्धि के उद्देश्य के रूप में, मानव की समृद्धशाली बने इसके रूप में किया जाता है। ये भूगोल की प्रकृति की बात कर रहे हैं। इसके बाद भूगोल में हम पृथ्वी और उसके तल पे मानव का अध्ययन करते हैं। इसके बाद भूगोल के अध्ययन में 2 पक्ष सम्मिलित हैं। भूगोल के अध्ययन में दो पक्ष सम्मिलित है। 2 पक्ष सम्मिलित है। पहला है वातावरण व पारिस्थितिकी, वातावरण व दूसरा है प्रादेशिक विभिन्नताएं।
इस प्रकार भूगोल के अध्ययन में दो पक्ष शामिल हैं, एक वातावरण व पारिस्थितिकी और दूसरा पक्ष है प्रादेशिक विविधताएं और मानव प्रगति। और मानव प्रगति भूगोल में दो पक्षों का अध्ययन किया जाता है, वातावरण का और दूसरा प्रादेशिक विविधताएं या मानव की प्रगति का अध्ययन किया जाता है। किसी प्रदेश के अंदर निवास करने वाले मानव वर्ग और वातावरण की पारिस्थितिकी में प्रणाली, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से संबंधित करने वाली स्थानिक प्रणाली। इस प्रकार हम बताएंगे कि भूतल की समस्त क्षेत्रीय विविधताओं, वितरण में प्रादेशिक अंतरों का अध्ययन होता है और पारिस्थितिकी व स्थानिक अंतर संबंध का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। इनके जटिल प्रादेशिक प्रतिरूपों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार ये भूगोल की प्रकृति या भूगोल का लक्ष्य और उद्देश्य मैं बच्चों आपको बताऊंगा। भूगोल का क्या एम है? भूगोल का लक्ष्य या उद्देश्य। भूगोल का लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें तो भूगोल का उद्देश्य संसार संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, लोगों को नई नई चीजों के बारे में बताना, ज्योग्राफर ने नई से नई चीजों का खोज की उसके बारे में बताना, ज्ञान वृद्धि करना, लोगों को जो मानचित्र के बारे में बताना या विश्व में दुर्गम क्षेत्रों के बारे में बताना भूगोल का उद्देश्य है। ज्ञान रूपी वृद्धि में, क्योंकि संसार में बहुत सी चीजें देखने लायक है जो भूगोल के छात्र हैं उनको ज्योग्राफर के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो खोज हुई हैं उनके बारे में बताना भूगोल का उद्देश्य है। पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में करते हुए क्षेत्रों व स्थानों की भिन्नताओं व असमानताओं को समझना, मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन व प्रयोग करने में सक्रिय योग देते हुए मानव को समृद्ध बनाना, संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना, ये भी भूगोल का उद्देश्य है। और संसाधन कितने हैं, किस मात्रा में उसको यूज किया जाए, ये बताना भी भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल का उद्देश्य भूमि और मानव की यथार्थ अध्ययन करना तथा मानव की उन्नति के लिए स्थानिक ढंग को समझना, मानव की उन्नति के लिए प्रयास करना ही भूगोल का उद्देश्य है। उसके बाद बताऊं, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न तत्वों का अध्ययन देश, काल या समुद्रों के त्रिपक्षीय दृष्टिकोण से होता है। फिर से बताता हूं, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न तत्वों का अध्ययन देश, काल एवं संबंधों के त्रिपक्षीय दृष्टिकोण से होता है। उसके बाद बच्चों आपको बताऊं, इनमें जैव और अजैव दृश्यों और घटनाओं का अध्ययन भी पृथ्वी को मानव वर्ग है उनके अनुसार समझने के लिए किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य है पृथ्वी तल के प्रदेशों को समझना, अर्थात प्रदेशों की पार्थिव घटनाओं या दृश्यों को सहचर्य प्रणाली से समझना ही भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल के समकालिक उद्देश्य 1970 में अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं ने की समिति ने सामाजिक व व्यवहारिक विज्ञान के सर्वेक्षण में भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर प्रतिरूप व प्रक्रम के आधार पर स्थानिक संगठन का अध्ययन करना, छोटे छोटे प्रदेशों का अध्ययन करना और मानव के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना, जिससे क्षेत्रों का समकालिक अध्ययन, उनका कालिक परिवर्तन, उनका सांस्कृतिक उपागम, वातावरण की परिस्थिति की व्याख्या करना। कनाडा के भूगोलवेत्ता चेयरमैन ने भौगोलिक अध्ययन के 3 पक्ष स्थान, देश व काल बताए हैं तथा मानवीय संसाधन तथा ये भी बताया। अमेरिकन भूगोलवेत्ता एंकरमैन ने इन तीनों पक्षों का विस्तार, घनत्व तथा अनुक्रम का नाम दिया। इन तीनों पहलुओं से भूतल के क्षेत्रों का सांस्कृतिक अध्ययन में भूगोल में होता है। इसके अलावा बताया गया भूगोल के उद्देश्य का मुख्य पक्ष कि पृथ्वी तल के किसी क्षेत्र या प्रदेश को प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों की इस प्रकार विकसित किया जाए कि उनके उस क्षेत्र में अधिकाधिक मानवीय प्रगति हो
हो सके, मानव की ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बन सके। भूगोल का मेन उद्देश्य है कि मानव को समृद्धशाली बनाना, मानव की उन्नति करना। इस प्रदेश की जनता समृद्धशाली हो, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो और की व्यवस्था की जाए और इसको प्रादेशिक संगठन भी कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण से अभिप्राय है कि प्राकृतिक संसाधन जिनके अंतर्गत क्षेत्र की स्थिति, जल प्रवाह, वहां का वातावरण, जल प्रवाह प्रणाली, वायुमंडल, खनिज संपदा, जंतु वर्ग आदि आते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग करके क्षेत्र या प्रदेश के मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति हो सके। इन संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्य की सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक उन्नति हो सके, यही भूगोल का उद्देश्य है। संसाधनों के उपयोग में मुख्य कार्य मानवीय दशाएं, इच्छा शक्ति एवं सूझबूझ होती है कि मनुष्य की सूझबूझ से वो संसाधनों का प्रयोग कर सके, यही भूगोल का उद्देश्य या लक्ष्य है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत उस क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या, जनता का स्वास्थ्य, स्त्री पुरुष का अनुपात, लिंगानुपात, जनांगीय अवस्था, भोजन में पोषण की मात्रा, जनसंख्या की वृद्धि दर, साक्षरता, शिक्षा का स्तर, सामाजिक संगठन, जीवन की मान्यताएं, छांट करने की क्षमता, वैज्ञानिक उन्नति, तकनीकी प्रगति, और इसके अलावा बच्चों को बताता हूँ मानवीय संस्कृति, भूदृश्य, परिवहन, संचार आदि तत्व शामिल है। भूगोल के लक्ष्यों में ये सब तत्व शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग तभी हो सकता है जब प्रदेश के मानव वर्ग उन्नति और समृद्धि के लिए इच्छुक व प्रयत्नशील हो और उनकी योजना में क्रियाशीलता होनी चाहिए। भूगोल एक व्यवहारिक ज्ञान है। किसी प्रदेश के संसाधन की अनुकूलतम उपयोग की योजना में सक्रिय भाग लेना भूगोल का एक व्यवहारिक पक्ष है। इस प्रकार भूगोल का उद्देश्य या पक्ष इस प्रकार है। नंबर 1, पृथ्वी तल का अथवा पृथ्वी के भारी तल तथा गहराई तक की चट्टानें, वायुमंडल की निचली परतों, पृथ्वी के सौर संबंधों का वर्णन करना भूगोल का पहला उद्देश्य है। दूसरा स्थान, देश, काल के प्रसंग में भौतिक तथा मानवीय तत्वों के वितरण को प्रकट करना ही भूगोल का उद्देश्य है। प्राकृतिक व मानवीय तत्वों को पारस्परिक संबंधों को बताना, प्राकृतिक व मानवीय संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। विभिन्न प्रदेशों के समकालीन अध्ययन के साथ उनके वातावरण की परिस्थिति की व्याख्या करना एवं दूसरे प्रदेशों से उनकी तुलना करना ही भूगोल का उद्देश्य है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको आज बताया कि भूगोल की क्वेश्चन था हमारा, भूगोल की प्रकृति, परिभाषा, उद्देश्य, भूगोल की संकल्पनाएं क्या है। भूगोल का अर्थ मैंने आपको बताया कि भूगोल, फिर से आपको 2 मिनट के लिए रिपीट कर दूं, कुछ बच्चे अगर समझ ना पाए हो तो भूगोल का जो अर्थ है, भूगोल एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और इंग्लिश शब्द जो ज्योग्राफी है वो यूनान के 2 वर्ड्स जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात इस पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई। रीडर कहते हैं भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। जो कि क्या है? मानव का, भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह, अर्थात जो 8 ग्रह आजकल विद्वानों ने जो बताए हैं उनमें से एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो मनुष्य का निवास ग्रह है। सभी ज्योग्राफर विद्वान ये बताते हैं कि मनुष्य का जो रहने का स्थान या मनुष्य का जहाँ जीवन संभव है या मनुष्य उन्नति या तरक्की करता है और वो ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। इस प्रकार आज का मेरा ये क्वेश्चन था बच्चों, पृथ्वी की प्रकृति, परिभाषा और उद्देश्य, जो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसे प्लीज पढ़ें और अगर कोई आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में समझ आना चाहिए बच्चों। तो थैंक यू।
फिर से मिलते हैं। खुदाफिज अगली क्लास में।